साल में वैसे तो 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं, जिसे कि सकट चौथ व्रत के नाम से भी हम सभी जानते हैं। लेकिन इन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का खास महत्व होता है। इस व्रत को करने से संतान सुरक्षित रहती है और जिन माताओं की गोद सूनी है उनकी गोद भी जो है हरी भरी हो जाती है, उनके यहाँ भी बाल गोपाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को करने में खास भूमिका जो निभाते हैं वो है इस व्रत की कथा। क्योंकि जब आप पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं तो फिर आपको कथा पढ़नी बहुत ही जरूरी है, या फिर आप कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस व्रत को जरूर सुना जाए, जरूर श्रवण किया जाए, ताकि हमें भी इसका पुण्य लाभ मिल सके। व्रत इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले तो हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा इस प्रकार है दोस्तों। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी तथा 1.25 मन लड्डू भोजन दिन में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो ही अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी तो दी ही जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। ये देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया, ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव जी के आदेश पर नंदी गजानन जी को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं, आपके सारे काम निर्विघ्न पूरे होंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य स्थान तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से सकट चौथ की पूजा की जो व्रत विधि है वो संपूर्ण होती है और जो व्रत कथा है वो संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस व्रत से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको मैंने बहुत ही विस्तार से पहले दे रखा है। जैसे कि पूजन विधि क्या है, कि बहुत ही आसान तरीके से हम किस तरह से पूजा विधि संपूर्ण कर सकते हैं, किन किन पूजन सामग्रियों की हमें ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को हमें भूल से भी इस पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। जो पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं वो इस पूजा में खास तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, इन सभी चीज़ों का वीडियो मैंने पहले ही दे रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर से मिलूंगी। उससे पहले दोस्तों, यदि आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नए और अद्भुत कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।